अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंही कागज संभुतम तम राहुम प्रणमामि हम। दोस्तों, जो राहु हैं, सिंहिका नामक राक्षस के गर्भ से जन्म इन्होंने लिया है और यह राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इनकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। इनको यह होता है कि और आए, यानी इतना धन आए, इतनी लग्जरी लाइफ जीवन में आए कि किसी चीज़ की कमी ना हो। यह हर चीज़ को पाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वही हैं राहु। तो राहु का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध है और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब भी किसी की कुंडली में राहु की महादशा शुरू हो जाती है, राहु में जब राहु का ही अंतर चलता है तो यह एक भयंकर स्थिति बन जाती है, तब जब राहु कुंडली में अच्छी पोजीशन में ना हो। लेकिन वही राहु जब कुंडली में अच्छे होते हैं तो राहु की महादशा में ही अंतरदशा भी राहु की आती है या केतु की आती है, तो व्यक्ति के बारे न्यारे कर देते हैं, व्यक्ति को हर चीज़ से परिपूर्ण कर देते हैं, भर देते हैं धन से। वह भी अचानक, जो भी काम करते हैं अचानक करते हैं। जितने समय की इनकी ड्यूटी होती है तो उतने समय में तो ये व्यक्ति को कहाँ का कहाँ पहुँचा देते हैं। आपने उदाहरण के तौर पर कई लोग देखे होंगे ऐसे अपने जीवन में जो एकदम से चढ़ाई कर जाते हैं। कारण यही होता है, चाहे वह कोई सिंगर लगा लें आप, उसकी कोई एक वीडियो कोई डालेगा तो एकदम से वायरल होती है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है ये राहु है। जो मोबाइल्स हैं ये वायरल जो होती हैं चीज़ें, ये सब कुछ राहु है। इंटरटेनमेंट, इंटरनेट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर चीज़ राहु है, जो कि सोशल मीडिया है टोटली। अब व्यक्ति रातों रात दुनिया में छा जाता है, व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है। ये सब कौन है? ये राहु का ही काम तो है। कोई दूसरा ग्रह इतनी जल्दी नहीं करता जितना जल्दी राहु कर देता है। अब कई लोगों की कुंडली के अंदर, उनके भविष्य में, उनके जीवन में जब राहु की महादशा चलती है तो उनका सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। उनको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, बेवजह धन खर्च होना शुरू कर जाता है, चलती चलती गाड़ियां रुक जाती हैं, घर अच्छा भला व्यक्ति बना रहा होता, राहु की दशा महादशा लग जाए तो बस घर वहीं रुक जाता है। व्यक्ति का लेन देन बढ़ जाता है, कर्ज चढ़ जाता है व्यक्ति के ऊपर। कई प्रकार की इतनी समस्याएं हैं, मैं क्या क्या बोलूँ यहाँ पे वीडियो में, जितना बोलूँगा कम है। जब व्यक्ति का राहु खराब हो जाता है, और कई लोग बेवजह तर्क करते हैं, कैसे कैसे गलत मलत तर्क करते हैं। जिस दिन उनके ऊपर राहु की दशा आ जाएगी ना, उनको परिणाम मिल जाएगा अपने बोलने का कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्राह्मण, फकीर, संत, महंत, इनसे कभी भी बेवजह पंगा नहीं लेना चाहिए। जिस दिन इनके मुंह से कोई चीज़ निकल गई ना, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। जो बेवजह तर्क करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने जहाँ करना करें, लेकिन मेरे चैनल में आके, मेरी वीडियो में आके फालतू के तर्क ना करें। कोई आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सब्सक्राइब कम होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कम हो जाएंगे, ऐसे बंदों से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे केवल वही व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो केवल भगवान का नाम लेते हैं, राधे राधे कहते हैं, या अपने गुरु महाराज का किसी का भी नाम लेते हैं। बेवजह के फालतू के बोलते समय देखना नहीं है। अब ऐसे व्यक्तियों को जिस दिन मैंने बोलना शुरू कर दिया ना, तो उनको ये होगा कि पंडित जी कैसे बोल रहे हैं। मैं गंदगी में पत्थर नहीं फेंकना चाहता, इसलिए कुछ मेरे मुंह से सुने आप, इससे तो बेहतर है कि चुप रहे, नहीं देखना ना देखें। ये केवल जानकारी उन्हीं के लिए है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भगवान के भक्त हैं और हर उपायों को फॉलो करते हैं, तो उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। प्रेम देंगे तो प्रेम प्राप्त करेंगे, नफरत करेंगे तो नफरत ही मिलेगी, गाली गलौज करोगे तो गाली ही मिलेगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई शब्द मैं अपने मुख से ना निकालूं जिससे कि आपका अनर्थ हो जाए, ठीक है ना। तो आज जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, इसको गौर से सुने, ताकि आपको आगे किसी बात की समझ प्रॉपर तरीके से आ जाए। ये ना हो कि आप बाद में कमेंट करो कि ये समझ नहीं आया। अक्सर में आप कई लोग में से पूछते हैं कि आप अपना नंबर दो, जबकि वीडियो के अंत में ही मैंने सब कुछ दिया होता है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर वीडियो देखी नहीं है, स्किप कर करके वीडियो देखते हैं और बीच में फिर क्वेश्चन करते हैं। जो पूरी वीडियो देखते हैं वह कभी क्वेश्चन नहीं करते, वो केवल भगवान का नाम उच्चारण करते हैं कमेंट में, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं होता कि मैं हर व्यक्ति के कमेंट का आंसर दूँ।
इसलिए मैं लाइक करता हूँ दिल से पूरे, ठीक है ना। तो आज बात करेंगे राहु के उस ज़बरदस्त उपाय की जो आपके जीवन में राहु ने खलबली मचा रखी है। चाहे आपका राहु अच्छा भी है चाहे बुरा भी है, जिस प्रकार से भी राहु की कंडीशन है, आप राहु को इस उपाय से कंट्रोल कर सकते हैं बड़े ही आनंद के साथ और मज़े के साथ, और आपका पूरा जीवन आनंदित हो जाएगा, मज़े में हो जाएगा और लग्जरी हो जाएगा। हर दुख से आप निकलना शुरू हो जाएंगे। मैं अनेकों उपाय बताता हूं दोस्तों, आप उनको भी ट्राई करें, उनको भी करें, क्योंकि कई लोग कंसल्टेशन नहीं करवा सकते, उतनी फीस नहीं दे सकते, इसलिए मैं सबके लिए यहाँ पर उपाय लेकर के आता हूँ। आप उपाय करके अपने जीवन को आनंदित करें, और जो विश्लेषण कराना चाहते हैं अपनी कुंडली का तो वह करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करेंगे राहु के ज़बरदस्त उपाय की। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। एक जटा वाला आपको नारियल लेना है, जो कि आपने थंबनेल में देखा है, जैसा मैंने बनाया है उसी में देख लें आप। थंबनेल में एक नारियल दिखाया मैंने, तो आपने एक नारियल लेना है। उस नारियल को आपने नीले धागे से अच्छी तरीके से उसको कवर कर देना है, यानी 7-11 बार लपेट करके उसको गांठ मार दें। अब उसको एक नीले कपड़े में आपको बांध देना है। यह काम आपको मंगलवार की रात्रि में करना है। नीले कपड़े में बांधने के बाद आपको वह अपने सिराने के बैक साइड में आसपास में कहीं भी रख लेना है, और उसके बाद अगले दिन बुधवार को उसको चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना। यह है पहले तरीके का उपाय। यदि यही काम आप 4 मंगलवार अपने सिराने रखते हैं और बुधवार के दिन इसको जल प्रवाह कर देते हैं, आप यकीन माने कि आपका राहु आपको इतने अच्छे परिणाम देगा कि आप सोच नहीं सकते। अब दूसरे प्रकार का उपाय बताने जा रहा हूँ। दूसरे प्रकार के उपाय में आपने क्या करना है, सेम वही नारियल लेना है, पानी वाला जटा वाला, उसमें नीला धागा लपेटना। नीला धागा सभी में आएगा, नीला धागा लपेटना है, और उसमें 4 आपने कॉइन रख देने 1-1 रुपये के। और हो सके तो एक राहु यंत्र आप गूगल में सर्च कर लें, राहु यंत्र बना करके उसमें अंदर ही रख दें पर्ची को। अब सारा सामान जो आपने नीले कपड़े में बांध करके अपने सिराने के पास रखना है, और बुधवार के दिन उसको जल प्रवाह कर देना है। इसको यदि 4 बार करते हैं तो भी आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ तीसरी प्रकार का उपाय। इसमें आपको जटा वाला नारियल लेना है, उसके ऊपर की बॉडी को छिल देना है। जो ऊपर का जो बाल टाइप होते हैं उसको सारा निकाल करके अंदर से जो गोला निकलता है, उस गोले को आपने नीले कपड़े में नीले धागे से बांध करके रख देना है। अब उसमें भी आपने 4 सिक्के नहीं डालने, केवल नारियल रखना है और नीला धागा लपेट कर गांठ मार देनी है। अब उसको नीले कपड़े में बांध करके पकड़ करके अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, और ये कहें कि राहु की नेगेटिविटी, राहु की नकारात्मक ऊर्जा मुझसे कोसों दूर हो जाए और राहु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, मेरे जीवन से सभी संकट दूर हो जाएं। अपने सिर से बुधवार के दिन या फिर अमावस के दिन अपने सिर से घुमा करके उसको जहाँ पर जल बह रहा हो, कोई नदी बह रही हो, वहाँ पर गड्ढा खोद करके अंदर दबा दें। यह है तीसरी प्रकार का उपाय। अब अंतिम उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यह केवल अमावस के दिन करना होगा, और 4 अमावस करना होगा आपको। 4 अमावस यानी महीने में एक बार अमावस आती है, उस दिन करना है, फिर अगले महीने में, फिर अगले 4 महीने का काम है, यानी करना टोटल 4 बार आपको। करना क्या है समझ लें। 4 नारियल आपको एक साथ लेने हैं, पानी वाले, वही छिल करके चारों को लिफाफे में पॉलीथीन में डालें, अपने सिर से 4 बार घुमाएं। यह काम आपको सूर्यास्त के समय करना, अमावस के दिन। और घर से थोड़ी दूर जा कर के चारों को एक एक करके फोड़ें। फोड़ करके वापस आएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगली बार फिर से ऐसा करना है, अगली अमावस की बार। 4 महीने तक यानी 4 बार आपको करना है। यदि इस प्रकार से इतना लंबा समय आप नहीं कर सकते तो आपको केवल 4 बुधवार कर लेना है। हर बुधवार के दिन आपको शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए, चुपचाप ही 4 नारियल एक साथ अपने सिर से घुमाएं और उनको दूर जा करके वीरान जगह में फोड़ करके वापस आ जाए। जब सारे फूट जाएंगे तो आपने नहीं देखना, सीधा वापस आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप देखेंगे कि राहु आपको वो देगा जो आपने 10 या 20 साल में प्राप्त नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुंडली विश्लेषण कराने के लिए मैंने नंबर दिया है, आप इस नंबर पर मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और बातचीत हो सकती है।
तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, विराम देता हूँ आज की इस जानकारी को। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।